नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार बुधवार शाम 6 बजे थम गया। अब मतदान दल 64,523 पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। मतदान दलों के वाहनों को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय हर जिले की पोलिंग पार्टियों की मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें, शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में टीमें तैनात कर दी गई हैं जो हर जिले में मतदान दलों के रवाना होने की रिपोर्ट लेंगी। सीओ अनुपम राजन ने बताया है कि मतदान केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 38,000 से अधिक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से निगरानी की जाएगी। जीपीएस से हर वाहन की लोकेशन मिलती रहेगी, उसे ट्रैक किया जाता रहेगा। माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन और सेक्टर अधिकारियों की टीमों को अलर्ट पर रहने और चुनाव के दौरान संदिग्ध गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। मतदान के लिए क्या तैयारियां हैं, आइए इसका जायजा लेने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में मौजूद है। कल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी। सीटों के लिए यहाँ पे मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। जिले के सभी क्षेत्र के लिए यहाँ पे जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसके लिए अलग अलग जो है मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। लाल परेड ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर मैं राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात करूँ तो कम से कम 70 काउंटर बनाए गए हैं, जो की सबसे ज्यादा। और गोविंदपुरा सीट के लिए सबसे अधिक काउंटर यहाँ पे बनाए गए हैं। मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। शाम तक ये जो मतदान सामग्री है वो अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जाएगी और कल सुबह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगा। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी भोपाल। तो 64,523 पोलिंग बूथों पर दलों की रवानगी शुरू हो गई है। जीपीएस के जरिए वाहनों की ट्रैकिंग की जाती रहेगी। देखिए, ईवीएम मशीन जिसको लेकर लगातार हमारे सियासत में सियासतदान आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, इसलिए जरूरी है कि ईवीएम जिन जगहों पर उसकी ट्रैकिंग होती रहे। पोलिंग बूथों पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएंगी। कई जगहों पर ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि जनता जो है वो आराम से पोलिंग बूथों तक पहुंचे। और जाहिर सी बात है कि वहां पर व्यवस्थाएं चौकस हो ताकि वहां पर जब वोटर्स पहुंचे तो उनको किसी दुविधा का सामना या किसी अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। हर तस्वीर पर हमारी नजर रहने वाली है। कल सुबह से ही अनादि टीवी लगातार आपको हर अपडेट से रूबरू कराता रहेगा और इसी के साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स हर सीट पर तैनात रहेंगे जो हमें हर खबर से अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह जुटा हुआ है। पत्रकारिता जगत से लेकर आम हो चाहे खास, सबकी नजरें हैं कि आखिर होने क्या वाला है। 3 तारीख को जिसकी तैयारियां हम देख रहे हैं 17 तारीख से ही हो रही हैं। इन्हें 17 तारीख को मतदान दल अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपके पहुंचने का इंतजार रहेगा। हम हर बार यही कहते हैं कि जब आपको अधिकार दिया गया है, संविधान ने इतनी बड़ी ताकत वोटर्स को दी है, मतदाताओं को दी है, तो आपको घरों से सुबह से ही निकल जाना है वोटिंग के लिए। देखिए, सुबह से लेकर दोपहर तक का समय होता है जब आप वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, तो घर नहीं बैठना है। कई बार जब लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति आप नहीं देते हैं तो मत प्रतिशत बहुत कम आता है, जो निराशाजनक होता है। माना जाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने शायद भागीदारी दर्ज नहीं कराई, जो काफी निराशाजनक होता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि घरों से निकलिए, अपनी ताकत का उपयोग कीजिए, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए और जिसे भी आप चुनना चाहते हैं उसे चुनिए। और इसीलिए चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयारियां जोरों पर है। प्रशासनिक तैयारियां भी अपनी तरफ से कर रखी गई हैं। कल शाम को जैसे ही चुनाव प्रचार थमा था, हमने उसकी भी अपडेट आपको दी थी, उससे रिलेटेड भी हमने आपको सारी जानकारी पहुंचाई थी। और अब मतदान दलों की क्या तैयारियां है, किस क्षेत्र में कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, मतदाताओं को किस तरह की जानकारी इलेक्शन कमीशन की तैयारियों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जो मतदान दलों की तैयारियों के बारे में, मतदान केंद्रों की तैयारियों के बारे में हमें बताएंगी। करिश्मा, मतदान दलों की तैयारियों की अगर बात करें तो सुबह से ही देख सकते हैं कि मतदान दल जो है रायपुर राजधानी के 2 जगहों से निकल चुके हैं। बता दें, बीटीआई ग्राउंड से जो है सभी सामग्री देकर के जो है इन दलों को निकाला गया है और 70 विधानसभा में ये जो बसें हैं वो पहुंचने वाली है। साथ ही में बात करें कल की, तो कल दूसरे चरण का चुनाव होना है। 70 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव है, जिसे लेकर के निर्वाचन आयोग काफी ज्यादा गंभीर है और लगातार जो है तैयारियों में जुट गया है। साथ ही में जिस तरीके से आपने बात की कि जनता को किस तरीके से जागरूक किया जाता है, तो लगातार कैंपेनिंग चल रही है, एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं। जगह जगह पर हमें रायपुर राजधानी में भी होर्डिंग्स नजर आते हैं और
साथ ही में लोगों के घर घर जाकर के जो है जितने भी निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो भी हमें नजर आते हैं, लोगों को जागरूक करते नजर आते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कल देखा जाएगा 17 तारीख को जो है 1 करोड़ से ज्यादा की जो जनता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है और मतदान केंद्रों में पहुंचने वाली है। मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो 70 विधानसभाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो है 18,833 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर ये जो है मतदान केंद्र बनाए गए। साथ ही में 700 संगवारी मतदान केंद्र भी जो है यहाँ पर नजर आते हैं। संगवारी मतदान केंद्र इस कदर होते हैं जो कि छोटी छोटी जगहों पर, जहां पर गांव के लोग इजीली पहुंच पाए, उसे बनाया जाता है। साथ ही में निर्वाचन आयोग की एक और तैयारी यहाँ पर देखी जाती है कि अपाहिज लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं जो 80 साल से ऊपर है, अगर उन्हें मतदान करना है और वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर उनके घर में उस तरीके की सुविधा नहीं है कि वहां से वो अपने घरों से जो है मतदान केंद्र तक आ पाए, तो उनके लिए घर बैठे मतदान भी यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए देख सकते हैं पहले से ही जो है आवेदन वगैरह जारी कर दिए गए थे और साथ ही में बताया जाएगा कि 80 वर्ष से या फिर जो विकलांग या अपाहिज लोग हैं उनके लिए जो है घरों घर तक अधिकारी जो है मशीनें लेकर पहुंचने वाले हैं और उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है यहाँ पर पूरी सुविधा भी उन्हें दी जाएगी। तो देख सकते हैं दूसरे चरण के चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी जो है पूरी कर ली है और मताधिकार और मतदान के लिए जितनी भी तैयारियां करनी थी उसके लिए कमर भी यहाँ पर कस ली गई है। पारुल, बिल्कुल, और कमर तो कसनी ही पड़ेगी क्योंकि एक एक वोट का जो सवाल है, एक एक वोट से कभी सत्ता हाथ से चली भी जाती है तो कभी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान भी कराती है। तो एक एक वोट की कीमत है करिश्मा, जाहिर है, और कोई भी मतदाता वोट करने से ना चूक जाए, ना रह जाए। इसलिए हम यही अपील करेंगे कि 17 तारीख का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए। संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराइएगा, जरूर घरों से निकलिएगा। एक एक मत बहुत कीमती होता है, सत्ता पर बिठाता भी है तो सत्ता से गिराता भी है। तो आप किसे चुनने जा रहे हैं ये आप जानते हैं, वो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आपको चुनने के लिए जरूर घरों से निकलना है। करिश्मा, जाहिर सी बात है, जब जनता की बात की जाए तो मैं थोड़ा सा पिछली जो इलेक्शंस हैं उनकी तरफ थोड़ा सा रुख आपका करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि पिछले बार जब आप इलेक्शन कवर कर रहे थे तो क्या आपने पॉइंट्स को देखा था? हमने उपचुनाव भी कई सीटों पर देखे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन मैं थोड़ा सा 2018 की तरफ रुख करूं तो चुनावी तैयारियां उस वक्त के बनस्पत पर अब कितनी तेजी से आप देख पा रही हैं और क्या कुछ अंतर आकलन कर रही हैं करिश्मा? जी बिल्कुल, अगर पिछले चुनाव की बात करते हैं तो पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हुआ था और वो भी नवंबर में ही था। तो देख सकते हैं इस बार भी 2 ही चरण में चुनाव हो रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ जो भाग है वो नक्सली क्षेत्र है, नक्सल पीड़ित एरिया है। देख सकते हैं उस पर जो है चुनाव हो चुका है। पिछले बार के मुकाबले की अगर अभी बात करें तो इस बार जो है वोटिंग जो है, अगर पहले चरण की बात करें तो काफी कम वोटर्स जो है अपने घरों से बाहर निकले थे और उन्होंने मतदान किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वोटिंग रेट है वो गिरा है छत्तीसगढ़ में। और इस बार देखा जा रहा है कि पिछली बार जो है महिला मतदाता कम थी और इस बार देखा जा रहा है कि महिला मतदाता पुरुषों से भी कुछ अंक आगे चल रही हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महिलाओं को साधने के लिए जो है हर राजनीतिक दल ने कवायद की है, क्योंकि यहाँ पर महिला मतदाताएं छत्तीसगढ़ में अब बढ़ चुकी है। साथ ही में बात करते हैं क्षेत्रों की तो देख सकते हैं कि 2 चरणों में हमें चुनाव पिछली बार भी इसलिए दिखे थे क्योंकि पहले चरण में जो है सेंसिटिव एरियाज है वहां पर चुनाव किए जाते, जैसे कि बस्तर हो गया, सरगुजा संभाग हो गया। तो इन जगहों पर जो है पहले ही चुनावी प्रक्रिया निपटा ली जाती है ताकि बाद में जो है कुछ इस तरीके की जो है परेशानी सामने ना आए। क्योंकि बस्तर संभाग एक ऐसा संभाग है जहां पर कि जब हम नक्सलाइट एरियाज की बात करते हैं तो लगभग सीटें ऑलमोस्ट कवर अप कर ली गई हैं पहले चरण में, फर्स्ट फेज में। अब सेकंड फेज में भी ऐसा बिल्कुल 100% नहीं है कि बिल्कुल उन सीटों पर चुनाव है जहां नक्सल का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो प्रशासन की, सुरक्षा बलों की क्या कुछ तैयारियां हैं और किसी तरह की कोई गलती ना हो, कोई अपना दबदबा ना दिखा सके, इसको लेकर क्या कुछ निगरानी रखी गई है? शॉर्ट में बताइएगा। जी बिल्कुल पारुल, अगर बात करें जिस तरीके से सुरक्षा की तो लगातार देख सकते हैं कि सुरक्षा बल जो है वो भी रायपुर राजधानी से निकल चुके हैं। सीआरपीएफ के जवान जो है 70 विधानसभाओं पर जो है पहुंच चुके हैं। सब जगह पर जो है टुकड़ियों के माध्यम से जो है सभी जवानों को तैनात किया गया है कि कुछ भी जो है अनहोनी या असामाजिक तत्वों द्वारा जो भी कुछ चीजें की जाती है मतदान केंद्रों में वो ना हो। तो ये सारी तमाम जो है सुरक्षा की यहाँ पर चीजें जो है निर्वाचन आयोग ने कर दी है। और साथ ही में सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले भी देखा गया कि निर्वाचन आयोग ने जो है पहले चरण के चुनाव में भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान रखा था और दूसरे चरण में भी देखा जाएगा कि जितने भी जवान है और जितनी टुकड़ियां वो निकल चुकी है।
बहुत शुक्रिया करिश्मा। तो मतदान दलों की अपनी तैयारियां हैं, पीठासीन अधिकारी भी हर तरह से जानकारी दे रहे हैं और निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की ये भी कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। देखिए 2018 में मत प्रतिशत इतना एक्साइटेड करने वाला नहीं था या इतना उत्साहजनक नहीं था, लेकिन अभी हमने देखा कि 20 सीटों पर 20 सीटों पर जो मतदान हुए उन्होंने काफी हद तक ये बताया कि लोग घरों से निकले हैं और यही उत्साह आपको कल भी दिखाना है। यानी सुबह से जब आप इंतजार कर रहे होंगे कि आप अपना पूरा काम करें या ना करें, पहले जाके मतदान करें। ये कहा भी जाता है बाद में जलपान पहले मतदान, तो मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिएगा। और तैयारियां चुनाव आयोग की पूरी हैं। पीठासीन अधिकारी भी हमें बता रहे थे कि किस तरह से उनकी तैयारियां, और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि अब 4 स्टेट में हम देखेंगे इलेक्शन होंगे, जिसमें तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश, जहां पर हम देख रहे हैं कि तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। अलग अलग जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े। वो अपने एरिया के आसपास की जो पोलिंग बूथ है जहां पर उनका नाम है वहां पर वो जाकर वोट कास्ट कर सकते हैं। और जिसे भी आप वोट कास्ट करें, देखिए ईवीएम मशीन पे सबके क्लियर नाम होते हैं, निशान होते हैं, वहां पर जाके बटन आपको दबाना होता है। आप जो भी बटन दबाना चाहें, जिस भी उम्मीदवार को चुनना चाहें आप चुने। नोटा का भी ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए घरों से निकलना होगा और ये ताकत है आपकी जिसे आपको उपयोग करना है और ये बताना है कि देश में हमारे लोकतंत्र काफी मजबूत है और उस मजबूती का एहसास इन चुनाव में भी हमें कराना होगा। चलिए आपको और एक बार बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। कल मतदान है और मतदान से पहले पोलिंग बूथों की तैयारियां किस तरह से हैं आपको बता दें। मतदान दल 64,523 पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं। मतदान दलों के वाहनों पर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाया गया है, यानी जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है ताकि किसी तरह का कोई आरोप, जो दल है राजनीतिक दल, हमने देखा बार बार ईवीएम को लेकर बातें रखी गई हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम ट्रैक हो गई, ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है। लेकिन यह भी हमने देखा है कि जब दिल्ली में चुनाव आयोग ने अपनी मीटिंग रखी थी उसमें चुनावी दलों को आमंत्रित किया था कि इस ईवीएम को ट्रैक करके या किसी तरह से हैक करके दिखाएं, तब किसी भी राजनीतिक दल ने ये हिम्मत नहीं दिखाई थी कि वो किसी तरह से उस ईवीएम मशीन को ट्रैक कर पाए। इसीलिए ये आरोप किसी तरह के ना लगे, जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है उन गाड़ियों के साथ जिसमें मतदान दल ईवीएम मशीनों के साथ रवाना हो रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय हर जिले की पोलिंग पार्टियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है, आगे भी नजर रखी जाएगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और हर सीट पर हम नजर रखे हुए हैं, जहां से हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह की तैयारियां मतदान केंद्रों पर हैं, मतदान दलों की हैं, जल्दी से बताइए ओम। बहुत अच्छी तैयारी चल रही, मतदान दलों पर जोर शोर से तैयारी चल रही। पूरे अधिकारी पहुंच चुके हैं जहां पर जिनको ड्यूटियां दे चुके हैं और सुबह 7 बजे से मतदान जारी हो जाएगा। बड़ा जोर शोर से मतदान करने की इस बार उम्मीद है। नवयुवकों में जो मतदान करने का जोश है, काफी जोश देखा गया है नवयुवकों में इस बार, और काफी अच्छी रुचि है। जहां जहां रिटर्निंग अधिकारी पर घूम रहे, तत्काल टीमें घूम रही है, जहां पर जब देखा गया है जहां मतदान केंद्र बनाए उनको 100 मीटर की दूरी पे पूरी सिक्योरिटी रखी गई। चुनाव प्रचार के लिए ऐसे कोई सामग्री ना मिलना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी का कहना है कि चुनाव प्रचार की ऐसी कोई सामग्री 100 मीटर के दायरे में रहनी चाहिए। जैसे कोई अनिश्चित 5 व्यक्तियों की अगर जहां टोली दिखती है उन पर भी कार्रवाई करने का आदेश कलेक्टर ने तत्काल दिए। पर ये बताइए सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं ओम शुजालपुर में? सुरक्षा की बात करें तो कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी ने निर्देश जारी किए, रिटर्निंग अधिकारी को भी निर्देश जारी किए, अनुभागीय अधिकारी भी तुरंत वहां पहुंचे। वो काफी जगह पर एनएच की टीमें भी खड़ी हुई है और बीएसएफ भी के जवान भी लगे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखे गए तो काफी निगरानी में इस बार चुनाव हो रहा है, क्योंकि जो मशीनें हैं जो जिनसे वोट डालने हैं उन पर काफी निगरानी रखी गई है। क्योंकि अभी तक जो चुनाव की जहाँ जगह जगह चिन्हित है, जहाँ जहाँ बूथ केंद्र बनाए गए वहां पे काफी भीड़ भाड़ के एरिया भी रहते हैं। ऐसी जगहों पर काफी पुलिस की जांच एजेंसियां भी लगी हुई है और एक टीमें बैठी है जहां पर लोगों को दूर रखा जा रहा है उससे। अब राजनीतिक दलों की तैयारियों की जरा आंकलन कर लें आपके बनस्पत की, क्या हम ये समझें कि राजनीतिक दल, क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म, अब जो घर घर वाला जाके प्रचार प्रसार करना था वो भी अब बहुत ज्यादा समय नहीं है उसके लिए। अब पूरा का पूरा दारोमदार है उन कार्यकर्ताओं के ऊपर, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता जो वोटर्स को घर से निकालने का काम करेंगे। कितने लोगों को वो घर से निकाल पाते हैं, पूरा दारोमदार उनके ऊपर है। राजनीतिक दलों का मत प्रतिशत क्या आएगा ये भी उनके ऊपर, जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन अब पूरा जो संगठन कहां तक है पार्टियों का, ये यहां पर इनका काम समझ में आएगा। तो राजनीतिक दलों की क्या तैयारियां हैं? ओम ओम को आवाज मिल रही है हमारी? ओम
चलिए, लगता आवाज नहीं जा रही है। तो देखिए, अब जो है वोटर्स को घरों से बाहर निकालने का काम बूथ लेवल का, ब्लॉक लेवल का जो कार्यकर्ता है उसके भी जिम्मे है, उसके भी कंधों पर है। मत प्रतिशत बढ़े, जिस दल को भी वोटर वोट करे। अब ये पूरा संगठन कितना बड़ा है पार्टियों का, और अगर बड़ा है तो वो ये भी दिखाता है कि कार्यकर्ता घर घर पहुंचे, घर परिवार के जितने भी वोट कास्ट करने वाले लोग हैं उनको बाहर तक, मतदान केंद्रों तक, पोलिंग बूथों तक लेकर आए। वहां पर भी किस तरह की तैयारियां हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, मत प्रतिशत पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, कहां किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं हम हर खबर पर आपको अपडेट करते रहेंगे। जफर हरदा से मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मतदान दलों की तैयारियां, मतदान केंद्रों पर क्या आप देख रहे हैं, और इसके साथ राजनीतिक दल किस तरह की गतिविधियां, उनके राजनीतिक दलों के अंदर उनकी तैयारियां आप देख रहे हैं। जफर जी पारुल जी, आपको बता दूं कि हरदा जिले में जब से आचार संहिता लगी तब से जो है तो प्रशासन काफी अलर्ट है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतदान का परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कल जैसे ही 15 तारीख को चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का जो शोरगुल है वो थमा और प्रत्याशियों को जो है तो बैंड बाजे के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ तो प्रचार करने में पाबंदी लगी, और उसके बाद अब प्रत्याशी जो है तो डोर टू डोर जाकर पर्ची के माध्यम से मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने जो है तो पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की बातें वहां कर रहे हैं। अब जो है तो हम देख सकते हैं हमारे पीछे मतदान हरदा जिले में लगभग 517 मतदान केंद्र हरदा और टिमनी विधानसभा में बनाए गए हैं, और जिसको लेकर सुबह से तैयार रवाना हो रही है। और आपके 24 घंटे तक जरा बसें दिखा दीजिए, बसें दिखा दीजिए जफर, बसें दिखा दीजिए किस तरह से भर के जा रही है। बसों का जो काफिला है जो तो लगातार जो है तो अपने अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना हो रहा है, जो मतदान केंद्र को छोड़े थे, और यहाँ से ये प्रेरण लेके जा रहे हैं कि हम जो मतदान की जो जिम्मेदारी प्रशासन के और निर्वाचन तो मध्य प्रदेश के हरदा से हमारे साथ जफर जुड़े हुए हैं और तमाम तैयारियां, तमाम तस्वीरें हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दलों में किस तरह की हलचल है चुनाव के एक दिन पहले? जफर हमारे साथ जी बिल्कुल, राजनीतिक दल बता दूं कि आप जो है तो संपर्क जो अब देखिए जफर क्या हो रहा है, अब जिम्मेदारियां बंटना शुरू हो गई हैं। अब जिम्मेदारियां किसे क्या देनी है ये राजनीतिक दलों में, जैसे कि मतदान दल हम देख रहे हैं कि वो रवाना हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, पीठासीन अधिकारी हैं, और हम उसके बाद देखें तो राजनीतिक दल भी अब अपनी अपनी जिम्मेदारियां सबको बांट रहे हैं कि किसको क्या करना है, कौन किस एरिया के मतदाताओं को कवर करेगा, उन्हें घरों से बाहर निकालने का काम करेगा। और न केवल खुद राजनीतिक दलों के नुमाइंदे लगे होंगे कि मतदान केंद्रों तक जो वोटर्स हैं उनको पहुंचाया जाए, उसके बाद वो तय करें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा ये भी चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है, वो भी कोशिशें कर रहे हैं तमाम प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान के माध्यम से कि वोटर को यह एहसास दिलाया जाए कि उसकी ताकत है मताधिकार और मतदान करना, तो वो किस तरह से अपने मताधिकार को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, उसकी महत्वता समझ रहे हैं और पोलिंग बूथों तक आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम सुबह से ही नजर रखे होंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ लोग ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, यानी कतारें कहाँ दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया जफर जानकारी के लिए। तो देखिए, कल है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा महापर्व, यानी लोकतंत्र का महापर्व, लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र की शक्ति कल दिखाने का दिन होगा, जो आपकी मुट्ठी में है, आपकी उस उंगली में है, जिससे आप वो बटन दबाएंगे और फिर उसके बाद वो निशान दिखाएंगे जो आपको और भी ताकतवर बनाता है। हमारे देश में, हमारे संविधान ने हमें वो ताकत दी है कि हम इस देश में सत्ता को चुन सकें और सत्ता पर बैठे हुए लोगों को बाहर का भी रास्ता दिखा सकें। तो आप किसे चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आपकी खुद के विवेक के ऊपर है कि आपने क्या सोच रखा है कि आप किस दल के साथ जाना चाहते हैं, ईवीएम मशीन पर कौन सा वो बटन दबाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको घरों से निकलना है। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान रहेगा और समय को किसी भी तरह से व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले आप जो है वोट कास्ट करें। सबसे अच्छी बात यही है कि हम इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं, फिर जितना भी मुमकिन हो सके आप लोगों को भी प्रोत्साहित करें, अगर जो नहीं भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इस मामले में उनको भी प्रोत्साहित करें और उनको भी मतदान करने के लिए कहें। चलिए, सुधीर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं रायपुर में क्या कुछ और तैयारियां हो रही हैं। देखिए, अलग अलग सीटें हैं, अलग अलग सीटों पर कई सारे पोलिंग बूथ्स बनाए गए होंगे, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां पर मतदान करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं। सीटों के हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, आप जहां पर मौजूद हैं, तो मुझे बताइए कितने पोलिंग बूथ इस एरिया में बनाए गए हैं और सीट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम दर्शकों को दे पाएं अगर आपके माध्यम से। सुधीर
जी बिल्कुल, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है, आज मतदान जो टीमें हैं आज राजधानी से रवाना हो जाएगी। लगभग 2 स्थान बनाए गए, एक तेज बहार से और एक बीटीआई ग्राउंड से, जहां से मतदान टीमें लगातार जाएंगी, अपने मतदान केंद्रों की ओर प्रस्थान करेंगी। साथ ही साथ आज अगर बात करें राजधानी रायपुर के मतदान चुनावी क्षेत्रों की, तो लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे दक्षिण पश्चिम और एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर मतदान केंद्र बनाए जाने हैं, और जिसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार तैयारियां तेज कर दी गई है। आज जो भी मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो भी मतदान से संबंधित जो भी किट वगैरह देनी होनी चाहिए, जिसमें वीवी किट वगैरह आती है, बैलेट पेपर किट आती है, साथ ही साथ जो अन्य किटें वगैरह वो भी मतदाता जो अधिकारी वगैरह है उनको दे दी जा चुकी है, और जो भी दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बार बता देना चाहूंगा कि जो राजधानी रायपुर के जो कलेक्टर है उनके द्वारा एक चिंता व्यक्त की गई थी कि पिछली बार की तुलना में जिस तरीके से जो मतदान हुए थे वो कम मात्रा में हुए थे, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील की गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें मतदान को लेकर के प्रदेश की जनता के बीच में उत्साह, तो इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव होने वाला है इसमें कहीं ना कहीं ये अमूमन देखा जाए कि दोनों ही प्रदेश की दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में 50-50 के चांसेस बने हुए हैं। लगातार जिस तरीके से दोनों पार्टियों द्वारा प्रचार का जो सिलसिला लगातार जारी रहा, और साथ ही साथ जो भी जो आला कमान थे उनके जो भी दोनों पार्टियों के वो लगातार प्रदेश में दौरे करते ही रहे। ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की चुनावी रणनीति हम मान सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से उनके दौरे रहे, उसके बाद कल देर रात जिस तरीके से चुनाव प्रचार थम गया, उसके बाद निर्वाचन आयोग जिस तरीके से कमान संभाली है, वो देखने वाली बात होगी। कल जिस तरीके से जो भी चुनाव होने वाले हैं उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था खास की गई है। बिल्कुल, अब इंतजार कल का, और न केवल हम देखें कि मतदान दलों की तैयारियां तो अपनी हो ही रही हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन धड़कनें उन प्रत्याशियों की बढ़ गई हैं जो इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी समर में खुद उतरे हैं, खुद रणभूमि में अपनी भागीदारी उन्होंने दर्ज कराई है। जाहिर सी बात है कि अब हम देखेंगे कि इन प्रत्याशियों की किस्मत क्या होती है। ईवीएम पर बटन दबेगा, लेकिन जब ईवीएम खुलेगी 3 तारीख को, तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो कल तय करेगा मतदाता की किसकी किस्मत में वो क्या लिखने जा रहा है, और उसके नतीजे आएंगे 3 तारीख को, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होगा। न केवल हमें, प्रदेश की जनता को भी देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को क्या कुछ होता है। लेकिन तैयारियां कल की, तो कल के लिए हम यही कहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों से भी कि दूसरे चरण का चुनाव है, जितनी सीटें हैं वहां पर निकलिए, 70 सीटों पर इलेक्शन होने हैं, खूब अच्छे से मतदान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, ताकि मतदान का प्रतिशत भी अच्छा है, और लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी आप निश्चित ही दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। 5 राज्यों में चुनाव, जिसमें से मिजोरम में हो चुके हैं, आपको बता दें, और उसके बाद अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में इलेक्शन होने हैं। और इसी के साथ आपको बता दें 17 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, कल का दिन, जब इंतजार होगा न केवल उन प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बल्कि उनके हर निवेदन आपके पास आ रहे होंगे। अब तक आपके सामने नेताजी आए, हाथ जोड़कर ये कहा कि मतदान जरूर कीजिएगा। अब आपके हाथ में है पूरी बागडोर, आपके हाथ में है इनकी किस्मत, किसे आप वोट करते हैं या आपकी जिम्मेदारी। लेकिन घरों से जरूर निकलिएगा, मतदान केंद्रों तक जाइएगा। इस महापर्व में, देश का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का यह महापर्व चुनाव, इसमें जरूर अपनी भागीदारी दर्ज कराइएगा। और राज्य में आप किसकी सरकार चाहते हैं, यह आपके हाथ है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।